और उनको तुरंत इलाज मिली और उसका एक तरह से फायदा भी हुआ। अहम खबर आ रही है कि भारतीय रियासत गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब बरतानिया जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया के तैयारे में 242 अफराद सवार थे। तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रिहायशी इलाके में गिर गया। इसके ऊपर अब एक छानबीन शुरू हो गई है कि ये हुआ कैसे। जो पहले विजुअल्स हैं आपने ऑलरेडी न्यूज के ऊपर देख लिया होगा कि प्लेन को उसने हवा में रखने की पूरी कोशिश करी जो हमारा पायलट था। न्यूज हम देख रहे हैं वो तो यकीनन बहुत ही खौफनाक है और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे वो सबके सब जो हैं, जिसमें 242 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, उन तमाम ही लोगों की जान जो है वो चली गई। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। मैंने बड़ी बार फ्लाइट लिया है और बाई चांस की बात है दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट मैं ये वाली ले चुका हूँ। ये ड्रीम लाइनर प्लेन ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है दोस्तों। जो जा रहे B787, जी हाँ जी, बोइंग B787 है जो कि हादसे का शिकार हुआ है और अहमदाबाद जो शहर है या जो स्टेट है भारत की, वहां से ये जो है ये फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी। दिल्ली से होती हुई ये फ्लाइट लंदन के लिए जानी थी और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद जो है ये। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि एक अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक मतलब पैसेंजर प्लेन उड़ता है और वो किसी कारणवश कुछ ऊंचाई पर जाकर के क्रैश हो जाता है और मतलब पायलट जो होता है उसे संभालने की बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकामयाब रहता है। जिसमें 242 पैसेंजर थे और वो किसी भी तरीके से एक हॉस्टल पर यानी कि मेडिकल हॉस्टल पर, मेडिकल कॉलेज पर जाकर वो गिर जाता है और पूरे तरीके से तबाह हो जाता है। दोस्तों ये एक बहुत ही दुखद घटना है। अब ये हुआ कैसे है, क्या बात है, क्या मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं सदमे में इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया कि अगर हमारा नाम आया तो इस बार मोदी बिल्कुल तबाही कर देगा और अगर किसी का भी, उनका ही नहीं, अगर किसी का भी इस पर हाथ होगा तो उसको पूरा का पूरा जवाब मिलेगा। या टेक्निकल इशू होगा ये तो देखो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की चर्चा कर रहा है। जाहिल पाकिस्तानियों का आपको पता ही है कि ये लोग शुरू से ही जाहिल हैं और ये हमेशा जाहिलों वाली बात ही करते हैं और जाहिल ही हमेशा रहेंगे क्योंकि इन्होंने आज तक मदरसा छाप पढ़ाई पढ़ी है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और प्लेन जो है वो क्रैश कर गया और आबादी के इलाके में गिरा, यानी जहां पे घर वगैरह बने हुए थे, जहां पे लोग रह रहे थे उसके पास गिरा। लेकिन ये हुआ कि जो आम आबादी थी, जो आबादी वहां पे थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्लेन जो है बुरी तरह से डैमेज हुआ है, उसको आग लग गई है। बताया ये जा रहा है कि जाहिर है कि जो पायलट थे उनकी तरफ से मेडे का मैसेज जो है वो भी दिया गया, लेकिन अभी तक जो फुटेजेस आई हैं, जो मैं इंडियन मीडिया को भी मुसलसल चेक कर रही हूँ, वहां पर अभी तक यही बताया जा रहा है कि कहीं से भी जो फ्यूल टैंक था वो गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और फ्यूल टैंक ना गिरने की वजह से यकीनन जो अहमदाबाद से लेकर और लंदन तक जाने के लिए जो फ्यूल टैंक जो लगाए जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में, वो बहुत ज्यादा फ्यूल होता है और गिरते के साथ ही जो है वो आग लग गई इस प्लेन के अंदर। और इस फुटेजेस को भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है और कई लोग जो है इसमें तकरीबन इसमें बताया ये जा रहा है 242 के करीब लोग थे और मुश्किल लग रहा है कि शायद ही किसी की जान बच सके। अभी तक तकरीबन 110 लोगों के मौत की तस्दीक की गई है इंडियन मीडिया की तरफ से। डेड बॉडीज निकालने का काम जारी है। जो फ्लाइट्स के लिए जो एयरपोर्ट है उसको या जितने भी कह लीजिए जो अहमदाबाद में के आसपास भी जो एयरपोर्ट्स हैं और अहमदाबाद का अपना एयरपोर्ट जो है उसको इमरजेंसी के लिए बंद कर दिया गया है। इंडिया की फौज जो है वो भी वहां पर, फौजी भी वहां पर पहुंचे हैं और बाकी लोग भी जो कि इस एयरक्राफ्ट में से लोगों को निकालने का काम जो है वो जारी किया गया है। साथ ही ये कहा कि जी जो बॉडीज निकाली गई हैं वो भी
टुकड़ों में है, मतलब जाहिर है कि एक इतनी बुलंदी से तकरीबन जो बताया जा रहा है, जो हमने टीवी पे देखा 625 फुट की बुलंदी से जो है ये एयरक्राफ्ट जो है ये क्रैश हुआ है, और जो डेड बॉडीज निकाली गई हैं जाहिर है कि वो भी टूट गई हैं और उनमें उनको भी बहुत डैमेजेस हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। पाकिस्तान में अभी 2-2.5 साल पहले PIA का कराची में एक एयरक्राफ्ट जो था वो इस तरह से जो है उसका वो क्रैश हुआ था, और आबादी के इलाके में क्रैश हुआ था, और वो बिल्डिंग्स थी और उसके बीच में कहीं जाकर वो फ्लाइट जो थी वो वहां पर गिर गई थी या वहां पे क्रैश कर गई थी। और उसके बाद भारत के मीडिया ने बहुत कवरेज दी थी, बहुत लोगों को बुलाया था, बहुत फोन पे और हर तरह से शोज में भी बात की गई थी। हम एक दूसरे के खिलाफ जितना मर्जी बात कर लें, लेकिन कभी इस किस्म के जो हादसे होते हैं तो यकीनन उसका अफसोस जो है वो दोनों कंट्रीज में महसूस किया जाता है। इस वक्त भी एयर इंडिया की बात जो है वो पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे चल रही है। ये देखें, ये जो फोटो है आपको, ये वो फौरन ही गिरने के बाद जो धुआं निकला था उसमें से, जो एयरक्राफ्ट में से, उसकी है। साथ साथ जी ये भी इंडियन मीडिया पर बताया जा रहा है कि विजय रूपानी जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अहमदाबाद में, और या बीजेपी के मेंबर भी रहे हैं, और बहुत एक तरह से काफी फेमस पॉलिटिशियन है, और वो भी इस जहाज में थे और वो भी इस एयरक्राफ्ट में जो है दिल्ली की तरफ जा रहे थे, इसलिए कि अहमदाबाद से ये फ्लाइट जो है उसने जाना था दिल्ली और फिर दिल्ली से आगे जाना था लंदन। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो हुआ है उसके ऊपर यकीनन जितना भी कोई अफसोस करे तो मेरे ख्याल है वो कम ही होगा। बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी, और यकीनन इससे पहले जो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, जो मुझे भारत से बताया गया कि इससे पहले तकरीबन बेंगलुरु में एक इस तरह का हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, जो कि तकरीबन 15 साल पहले हुआ था, और 15 साल के बाद ये दूसरा हादसा है एयर इंडिया का, जो कि कमर्शियल फ्लाइट जो है वो जिस तरह से क्रैश हुई है। हर तरफ इसी की बात चल रही है। लोग दुआ कर रहे हैं पाकिस्तान से भी और भारत से तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं कि नुकसान कम से कम हो, कुछ लोगों को बचा भी लिया जाए, लेकिन उसके इम्कानात लोगों को जिनसे मेरी बात हुई है उन्हें बहुत कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बहुत दोनों जो टैंक्स हैं, कहा यह जा रहा है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे, और उसकी वजह से जो है, जो अभी तक यानी जो मीडिया पर जो आ रहा है वो तो जाहिर अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होगी और बताया जाएगा कि क्या वजह बनी इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है वो यही कि जी दोनों इंजन जो थे वो फेल हो गया। मुझे एक चीज जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं जाहिर इस चीज की कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त भी कोई भी प्लेन जो है उसमें कोई ट्रेवल कर रहा हो या उसको उड़ाना हो तो फिर फ्लाई करने से पहले यकीनन उसकी चेकिंग होती है, उसको चेक किया जाता है, और एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। लेकिन यकीनन हादसे होते हैं, और इस तरह के हादसों में इस किस्म की चीजें जो हैं वो हो सकता है कि हो जाती हों, लेकिन मुझे जो अभी तक मैंने जहां अपने दोस्तों से पूछा, भारत में बात की, तो बताया यही गया है कि वैसे तो कोई किसी किस्म का, जैसे अगर हम कहें कि ऑयल टैंक वगैरह के गिरने की कोई फुटेजेस नहीं है कि कहा जाए ये समझा जाए कि ऑयल टैंक जो है वो गिर गए थे या कोई बात है। हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि जी जो इंजन थे दोनों वो फेल होने की खबर है, लेकिन जाहिर है अभी बहुत जल्दी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकें। उसके साथ साथ जो है वो इस वक्त चारों तरफ से जो है वो मीडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है, बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से टीवी चैनल्स जो हैं वो वहां पर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर के ये प्लेन क्रैश हुआ है, और जिन लोगों के घर के लोग जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे यकीनन वो बहुत परेशान होंगे। कई लोगों के अभी तक डेड बॉडीज निकाली गई हैं, लेकिन लिस्ट अभी कोई सामने नहीं आई है, तो उसमें जाहिर है टाइम लगेगा। तकरीबन 110 लोगों के जान जाने की खबर जो है वो बताई जा रही है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और जिन लोगों ने इस हादसे की फुटेजेस देखी हैं या जो लोग वहां पर मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर ये प्लेन क्रैश कर गया, उनके हिसाब से या उनको जो लग रहा है तो उनको ये उम्मीद कम ही लग रही है
کہ اس ایئر کرافٹ میں شاید ہی کسی کی جان جو ہے وہ بچی ہو. یقیناً ایک بہت ہی خوفناک حادثہ ہے, بہت ہی افسوسناک حادثہ ہے, اور اس کے اوپر یقیناً بھارت کی گورنمنٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرے گی اور دیکھیں گے کہ